अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का दूसरा लेक्चर है। कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर लिया था। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस करवाऊँगा, क्योंकि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका एक्टिव वॉइस होता है, लेकिन उसका पैसिव हम नहीं कर सकते। ये एक रूल है, हम उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा। तो हम ये दो टेंसेज आज करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको इसमें स्ट्रक्चर बताई दी। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो काम करता है या जिसकी बात हो रही होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो मैंने आपको दो बताए थे, हेज और हेव। हेव आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ लगता है, हेज, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ, ठीक है। ये वैसे टेंसेस का है, यहाँ पर मुझे नहीं करवाना, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए मैं करवा देता हूँ। उसके बाद हमारा मेन वर्ब आता है, उसकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। इसका हम एग्जांपल कोई ले लेते हैं। लेट सपोज करें अहमद हैज़ ईटन फ्रूट्स, अहमद ने फ्रूट खा लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया अहमद। हेज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि अहमद सिंगुलर है इसीलिए हेज़ लगाया। ईटन हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब। फ्रूट्स क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको पता है अब क्या होगा। एक्टिव पैसा मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर उलट हो जाती है। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा इधर, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, अब इसके हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे, यही हेज़ और हेव होंगे। और हेज़ और हेव का जो यूज़ है वो वैसे ही रहेगा, ये वाला मैंने आपको जो बताया, हेज़ ऐसे यूज़ होगा, हेव वैसे यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड यूज़ होगा बिन, क्या यूज़ होगा, बिन। उसके बाद आपका बाय और बाय के साथ सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया है कि ये वाला पार्ट ऑप्शनल है, आप लिखें आपकी मर्ज़ी, ना लिखें आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना। तो वो तो आपको टेस्ट पे डिपेंड करेगा, आप ऑप्शन देखेंगे वहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। तो मैं को आपको लिखवाता हूँ ताकि आपको पता हो कि कैसे होगा, ठीक है। अब इसी का हम पैसे करते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट फ्रूट था, ऑब्जेक्ट की, तो अब यहाँ पर वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, फ्रूट्स, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कौन सा लेगा, क्योंकि ये फ्रूट्स जो हैं प्लूरल हैं, यानी एक फ्रूट नहीं है, फ्रूट्स हैं। अगर फ्रूट होता तो हेज़ लगता, लेकिन फ्रूट्स हैं प्लूरल हैं तो हेव लगेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा हेव आ गया। ये बिन वाला वर्ड हमारा आ गया, फ्रूट्स हेव बिन। अब वर्ब की यार, अब यहाँ पर जो है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म पे आएगी, बिन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद आपका बाय और सब्जेक्ट आएगा। मैंने आपको बताया है हर टेंस का जब पैसिव वॉइस होता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये तो आपको अपने जहन में बिठा लेना है, रटा लगा लेना है, ठीक है। फ्रूट्स है बिन, अब ईटन का थर्ड फॉर्म ईटन ही है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है पहले से ही, तो वहीं आप रखेंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट बाय देकर फ्रूट्स ए बिन ईटन बाय, सब्जेक्ट हमारे यहाँ क्या था, अहमद था। फ्रूट्स हैव बीन ईटन बाय अहमद, तो ये हमने एक एग्जांपल किया। अहमद हैज़ ईटन फ्रूट्स, ये इसका सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, ये फ्रूट था। ये हमारे पास क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल था। अब उसको ही हमने एक उसका पैसिव वॉइस किया, ये एक्टिव वॉइस था, उसे पैसिव वॉइस किया। फ्रूट्स ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट की जगह आ गया। अब क्योंकि फ्रूट्स एक प्लूरल वर्ड है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ किया। उसके बाद पैसिव वॉइस का रूल है, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो बिन वर्ड आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, हमने उसे प्लेस किया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम ही रखी, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और बाय देकर हमने अपना सब्जेक्ट लगा दिया, ठीक है। इन केस अगर लेट सपोज करें यहाँ पर होता अहमद हैज़ नॉट ईटन फ्रूट्स, तो अब आप क्या करते, कोई मसला नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका पहले आएगा फ्रूट्स,
उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा हैव, उसके बाद आपका नॉट आएगा, उसके बाद बिन ईटन बाय अहमद। फ्रूट्स हैव नॉट बिन ईटन बाय अहमद। सिंपल है, कोई मसला नहीं। अगर आपका क्वेश्चन होता यानी हेज पहले होता हेज अहमद ईटन फ्रूट्स। अब आप क्या करते हैं, अब क्योंकि पैसे भी आपका क्वेश्चन में ही बनेगा तो फ्रूट्स वर्ड है तो उसके साथ हेव लगेगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया हेव फ्रूट्स बिन ईटन बाय अहमद। सिंपल है, कोई मसला नहीं है, कोई भी मसला नहीं है। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर आपने अगर समझ ली है तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कराता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जब मैं पास्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा फिर तो आप खुद भी बोलोगे कि मतलब हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं सारे वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। अब हमारा कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी स्ट्रक्चर आपको पता है, पहले सब्जेक्ट आता है। अफर्मेटिव की बात कर रहा हूँ, इसकी अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इसका पेश वाइज कैसे होगा, ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका कौन सा होगा इधर, वाज और वर। वैसे तो उसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है, जब हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये थी अफर्मेटिव की। नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनता है, पहले सब्जेक्ट आता है, एस यानी सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, और उसके बाद आपका नॉट आता है, उसके बाद आपका मेन वर्ब उसकी फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अफर्मेटिव में सेकंड थी, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव मैंने आपको बताया था वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की यानी जो सवाल ही होता है इंट्रोगेटिव, उसकी कैसे बनेगी, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थी, मैंने आपको इसीलिए टेंसेस की स्ट्रक्चर पे मैं फोकस करता था क्योंकि यहाँ पर फिर हमारा टाइम बचता है। लेकिन क्योंकि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर भी आपको टेंसेस की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। उम्मीद है ये आपके काम आएंगी, ठीक है। वाज वर्ब के यूज़ आपको पता है, वाज आय के साथ लगता है, ही के साथ, ही के साथ, इट के साथ और सिंगुलर्स के साथ। वर्ब किसके साथ, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट की जगह आएगा, ठीक है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो कौन से, वाज और वर, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा। उसके बाद आपका मेन वर्ब कौन सी, थर्ड फॉर्म, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि हमेशा यही आएगी। उसके बाद बाय लगाकर आप अपना सब्जेक्ट दोगे, बाय लगाकर सब्जेक्ट, ठीक है। बस यही स्ट्रक्चर देखिए, सब में वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है। आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है हमेशा, और फिर बाय के बाद सब्जेक्ट आ रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। सारे स्ट्रक्चर्स में यही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का फ़र्क है, ठीक है। आपको टेंस पहचानना आना चाहिए और फिर आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें बेटर समझ में आए। शी स्लेप्ड हिम, शी स्लेप्ड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। अब मैंने कल आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, जैसे ही सब्जेक्टिव केस हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस हैं, हिम शी सब्जेक्टिव केस हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस हैं, हर, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हिम है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।
ये एक फ्रेज़ है, लेकिन अभी आप फ्रेज़ के अंदर ना जाएं। फ्रेज़ क्या है ये आप इसे ऐसे कंसिडर करें, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सब्जेक्ट आपका ये वाला है, ठीक है। चपेट मारी, किसको चपेट मारी? हिम, उसको, ठीक है। अब हिम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही। तो जब हम हिम को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो हिम नहीं लिखेंगे, ही लिखेंगे, ही। अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये देखिए ही के साथ क्या लगता है? वाज। ही वाज स्लेप्ड। अब स्लेप्ड सेकंड फॉर्म में, इसका थर्ड फॉर्म भी यही है, ही वाज स्लेप्ड। अब आप क्या देंगे? बाय, आपका बाय। उसके बाद आप क्या देंगे? आप अपना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाएंगे। शी का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस हर है। यहाँ पर शी सब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट होगा तो शी नहीं होगा, हर होगा। बाय हर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था यहाँ ले आए तो सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज और वर्ब मैंने आपको बताया क्या होंगे, वाज और वर्ब, क्योंकि ही सिंगुलर था वाज लगा दिया मैंने। स्लेप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने वो भी लगा दिया। बाय हर ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए एज अ सब्जेक्ट था शी, तो ये शी थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट जहाँ पर हो गया, यहाँ पर सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ तो शी हर में चेंज हो गया। एक्स ट्रांसफॉर्मेशन हमने डाल दी। अब एक पॉइंट नोट कर लें, ये जो एक्स ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो मैंने इस सेंटेंस में लिखी है, इसको आप कैसे लिखते हैं? आपका पहले ऑब्जेक्ट आता है, जो मतलब वहाँ पर एक सेंटेंस में एक वाइज में ऑब्जेक्ट था, पेस वाइज में आपका सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपका, अब यहाँ पर आप यहाँ बाय लगा कर सब्जेक्ट लगा दें, उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन डालें। यहाँ आप ऐसे करें कि यहाँ पर पहले एक ट्रांसफो डालें और उसके बाद बाय सब्जेक्ट डाल दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। कैसे? इसी एग्जांपल को देखते हैं। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ही वाज स्लेप्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बाय हर। अब देखिए यहाँ पर मैंने बाय और सब्जेक्ट बाद में दिया है, एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन पहले दिए, तो ये दोनों ही करेक्ट है, पैसे वाइज हैं, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होने की कोई गलत है। आप एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन पहले दें, यानी मेन वर्ब के बाद दे दें या फिर सब्जेक्ट के बाद दे दें इसके बाद, तो वो आपकी मर्ज़ी, आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं। अब मैं इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर मैंने जैसे आपको बताया कि पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, उसके बाद नॉट आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं। शी डिड नॉट स्लेप्ड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है। इसका कैसे बनेगा? आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले आएँ, हिम का सब्जेक्टिव केस है ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसके साथ वाज लगेगा, उसके बाद क्या आएगा? ही वाज नॉट, आपको पता है ऐसे ही बनता है, ही वाज नॉट। उसके बाद वर्ब आपका मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म स्लेप्ड। मैं पहले बाय लगाता हूँ, वो सब्जेक्ट क्या है हमारा? शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, बाय हर इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, वहाँ पर हिम था ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आ गया, लेकिन ही ऑब्जेक्ट आया किसकी जगह पर है? सब्जेक्ट की जगह पर। वाज हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ही सिंगुलर है। नॉट है क्योंकि हमारा जो सेंटेंस था वो नेगेटिव था। स्लेप्ड मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी, इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है तो हमने यही रख दिया। उसके बाद बाय लगाकर मैंने सब्जेक्ट लगा दिया। अब क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट केस शी था, उसका ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, तो मैंने हर लगाया, बाय हर। ये हमारी एक्स्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, वो मैंने लगा दी, कोई मसला नहीं है। स्ट्रक्चर्स का है, स्ट्रक्चर आपकी अच्छी है तो आपको एक्टिव पैसे में कोई भी मसला नहीं होने वाला। इसका हम क्वेश्चन वाला देखते हैं। लेट सपोज करें ये सेंटेंस ऐसे हो, डिड शी स्लेप्ड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरी
1। अब इसका क्या होगा, ये सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, लेकिन पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, क्योंकि हिम ही हो जाएगा, ही सिंगुलर है तो आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज। ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है तो क्वेश्चन वाला ही बनेगा। वाज ही स्लेप्ड। अब आपका क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वाज ही स्लेप्ड। अब आपका सब्जेक्ट और ये जो शी है ये आपका ऑब्जेक्ट केस में हर बन जाएगा। ही वाज ही स्लेप्ड बाय हर इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। वाज ही, क्या वो, स्लेप्ड बाय हर, उसने उसे चापड़ मारी, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सबके सामने। क्या उसने चापड़ खाया उसके हाथों सबके सामने। ये इसकी मीनिंग होगी। इसकी मीनिंग क्या होगी, डिड शी स्लेप्ड हिम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, क्या उसने सबके सामने उसे चापड़ मारा। ठीक है ना, क्या उसने सबके सामने उसे चापड़ मारा। और इसकी क्या होगी, क्या उसने सबके सामने उससे चापड़ खाया। ठीक है ना, थोड़ा मीनिंग का डिफरेंस है, लेकिन उसको आपको कुछ नहीं करना। वहाँ पर टेस्ट के टाइम आपको कोई नहीं पूछेगा कि मुझे इसकी मीनिंग बता दो, वो आपको ये बोलेगा, ये सेंटेंस देगा, बोलेगा इसका पैसिव बताओ। तो आपको इस पर आना चाहिए, स्ट्रक्चर पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वाला था तो पहले हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आया, उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया बाय के साथ, और उसके बाद हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आई। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से अच्छे तरीके के थ्रू आपको समझाऊँ। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम इंशाअल्लाह वहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे।